अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द चैनल वी केयर योर हेल्थ में, क्योंकि हिकमत तो खिदमत है। जी जनाब, आज हम जिस जड़ी बूटी का मुतल्लिक़ गुफ्तगू करने लगे हैं वो साग के तौर पे भी इस्तेमाल की जाती है, और जिन लोगों को ब्लड डिसऑर्डर और नक्सीर का मसला रहता है वो ये जड़ी बूटी नहीं इस्तेमाल करेंगे। बर्ड्स के लिए फ़ायदेमंद है, और जिन बच्चों के सरों में जुओं का मसाइल का सामना रहता है उनके लिए ये जड़ी बूटी बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप ये पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको इसके मुताल्लिक़ सारी आगाही मौसूल हो सके। जी जनाब, आज हम बात करने लगे हैं तेरा मेरा, यानी पंजाबी में इसको कहा जाता है तारा मीरा। इसके अलावा पंजाबी में इसको असून भी कहा जाता है, अरबी ज़बान में इसको जरजीर कहा जाता है, फ़ारसी ज़बान में इसको तारा तज़क कहा जाता है, सिंधी ज़बान में इसको आहिर यो कहा जाता है, सराइकी ज़बान में इसको असो कहा जाता है, और जनाब अंग्रेज़ी ज़बान में इसको अरुगुला कहा जाता है। जी जनाब, इसका पौधा जो होता है वो 12 से 15 इंच तक लंबा होता है, और इसके पत्ते जो होते हैं वो 3 इंच तक लंबे होते हैं। जहाँ तक इसके रंग का ताल्लुक़ है तो तुख्म मूली जो होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, और ये नारंगी रंग के होते हैं, ऑरेंज कलर के इसके जो तुख्म होते हैं वो होते हैं। जहाँ तक हम जायके का तस्करा करें तो इसका जायका तेज़ कड़वा होता है, और इसका मिजाज जो होता है वो होता है गरम और खुश्क। मकाम पैदाइश का जहाँ तक तस्करा करूँ तो ये हर जगह पे बआसानी पाया जाता है, और ये सारा साल काश किया जाता है। जिस तरीके से मैं शुरू में कह चुका हूँ आपको कि ये असू इसको सराइकी ज़बान में कहा जाता है। आम तौर पर सराइकी जो लोग हैं वो इसमें सरसों का साग, पालक शामिल करते हैं, जिससे इस साग का जायका बहुत लाजवाब हो जाता है। जी जनाब, आप भी ट्राई करिएगा, ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसका तेल जो है वो बआसानी मिल जाता है, और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है इसका तेल। पुराने ज़माने के लोग इनफर्टिलिटी के लिए भी लोग कहते थे कि इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बारे में कोई तस्दीक से बात नहीं, वसूख से बात नहीं कही जा सकती कि ये जो तुख्म है इस चीज़ मर्ज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जनाब चलते हैं इसके फ़ायदे की तरफ। तो जिन बच्चों को जुओं का मसाइल का सामना रहता है और माएँ परेशान रहती हैं कि उनकी जुओं का मसला है, तो उनके लिए मैं बताने लगा हूँ कि इसको किस तरीके से इस्तेमाल करें। सरसों का तेल आप लेंगे 100 ग्राम, तारा मीरा का तेल आप लेंगे 100 ग्राम। हम वज़न मिलाकर बालों में लगाने से बच्चों के जुओं का मसला हल हो जाएगा, खुश्की का भी ख़ात्मा होगा, और बाल गिरना और ख़ारिश के लिए इसका तेल मिलाकर इस्तेमाल करने से खुजली का मसला भी हल हो जाता है। जी जनाब, ये जो है बच्चों का जो मसला अमूमन तौर पर जुओं का होता है वो उसके लिए आपको मैंने नुस्खा बता दिया है, आप इस्तेमाल करें, फ़ायदा होगा। इसके अलावा जिन लोगों को जोड़ों के दर्द में मसला है तो उनके लिए एक मैं ऑयल बताने लगा हूँ, तो वो भी अज़ा नोट कर लें। तारा मीरा का तेल आपने लेना है 50 ग्राम, सुरनजान का तेल आपने लेना है 30 ग्राम, और जनाब आखिर में आपने लेना है तिल का तेल। इन सारे तेलों को आपने मिक्स करना है, और जहाँ पे आपको दर्द है, चाहे वो जोड़ों का मसला हो, चाहे कहीं भी मोच वगैरह का मसला हो, तो उस पर आप ये लगाएंगे तो आपके दर्द का मसला हल हो जाएगा। क्योंकि अभी सर्दियाँ चल रही हैं तो बाज़ लोगों के पुराने दर्द होते हैं, उनको ये सर्दियों में दर्द बढ़ जाता है, तो उनके लिए ये बहुत मुफीद है तेल। अगर वो ये बनाकर लगाएं तो इससे उनको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जनाब इसका तेल जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, और एंटी फंगल भी होता है, और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। कैंसर के अमराज से बचने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद देता है। अगर आप एक दिन छोड़ के या 2-3 दिन छोड़ के 1 चम्मच इसका पी लिया करें तो ये आपके जिस्म में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, तो आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिन लोगों को बर्ड्स का मसला होता है वो इसका इस्तेमाल करें, आधा चम्मच सुबह शाम पाउडर, तो इससे 1 महीने तक इस्तेमाल करें, इससे उनका बर्ड्स का मसला जो है ना वो हल हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा जनाब जिन लोगों को हैज़े का मसला रहता है वो इसको बारीक पीस कर उसमें काला नमक मिक्स करके इस्तेमाल करें, तो उससे हैज़े का मसला उनका हल हो जाएगा। जनाब आपको फ़ायदे बता दिए, अब चूँकि हम आखिर में एक रिवायत रखी हुई है कि जी हम आपको नुकसान भी बताते हैं, तो नुकसान बताने से पहले मैं आपको कहूँगा कि मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जी जनाब, इसके ज़्यादा इस्तेमाल से पेट में मरोड़ भी हो सकता है, और जिन लोगों को ब्लड डिसऑर्डर का मसला रहता है और जिन लोगों को नक्सीर का मसला रहता है वो इसका इस्तेमाल कतई तौर पे ना करें, क्योंकि इससे उनका ये मसले दोनों बढ़ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी पिछली वीडियो की तरह। जाते जाते मैं आपको कहूँगा कि चूँकि अभी गले और नज़ला ज़ुकाम का मसला चूँकि रहता है, तो ये मुलट्ठी के ऊपर मेरी एक वीडियो मौजूद है, इसको देखना मत भूलिएगा।
और जनाब ताकत की बात कर रहा हूँ तो ताकत के ख़जानों से भरपूर एक सफ़रजल के ऊपर मेरी वीडियो मौजूद है, इसको भी आप देखना मत भूलिएगा। मुझे आप इजाज़त दें। मैं आपका हर्बलिस्ट हकीम महर मोहम्मद मुगीस, शुक्रिया।